नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं MPPSC एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आप बहुत ही सही वीडियो पर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए। आपको पूरी MPPSC की संपूर्ण जानकारी, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं। एमपीपीएससी को फुल फॉर्म क्या होती है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो साथियों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कोई पूछ ले किसकी तैयारी कर रहा है, तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर उसको फुल फॉर्म का नहीं पता तो फिर क्या पता होगा? तो एमपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आप क्या क्या आप जानते हैं इसके बारे में? आप जानते हैं? थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए दोस्तों। साथियों, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संविधान में निर्मित इसका अनुच्छेद दे रखा है, इसका आर्टिकल दे रखा है। ठीक है, तो इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है किसकी संस्था के द्वारा? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, जबकि केंद्र में जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है वो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तथा राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा यह पद निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एमपीपीएससी की जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आएंगी, इंदौर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इस परीक्षा की प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है साथियों? अगर आप सोच रहे हैं पीएससी की तैयारी करूंगा, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए। तो देखिए, तीन स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, तीन स्तर होते हैं इस परीक्षा के। प्री प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन रहता है और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना। ठीक है, ये प्री है। ठीक है, देन मेंस आता है। प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्जाम आता है। ठीक है, तो ये होता है रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा होती है दोस्तों। साथियों, लिखित परीक्षा होती है। इंटरव्यू ओरल बेस होता है। इंटरव्यू क्या होता है? ओरल बेस होता है, मौखिक। ठीक है, तो एग्जाम इंफॉर्मेशन देख लीजिए। प्री देखिए, प्री इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो आप देख रहे हो, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जीएस का और पेपर 2 होता है सीसैट का। पेपर 1 जो होता है वो 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन हुए 200 मार्क्स के। ठीक है, तो जीएस जनरल स्टडीज़ का जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड्स रहते हैं? बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स आता है, खेल। ठीक है, करंट अफेयर्स आता है, एमपी जीके आता है। एमपी जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, एमपी का होगा ही ना, क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं। ठीक है, साइंस, विज्ञान आएगा, कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं जीएस में फर्स्ट पेपर में। ठीक है, सेकंड पेपर होता है सीसैट का, एप्टीट्यूड का होता है। इसमें क्वालिफाइंग करना पड़ता है 40%। ठीक है, क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। ठीक है, जीएस पेपर में कितना मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। चलिए देखिए, अब मेंस के बारे में चर्चा करते हैं। मेंस, ठीक है, मेंस में क्या होता है? 6 पेपर होते हैं।
6 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होता है। पार्ट ए होता है हिस्ट्री, पार्ट बी होता है जियोग्राफी। ठीक है, एक ही पेपर दिया जाता है, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ठीक है, आपको इसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है हिस्ट्री का और जियोग्राफी का। 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। सेकंड पेपर आता है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आता है पॉलिटी और पार्ट बी में आता है इकोनॉमी और सोशियोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। मैथ्स पेपर 3 पार्ट ए, ये पेपर जो 3 है पार्ट ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, जो 300 मार्क्स का होता है ना। पेपर 4 आता है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और फिजिकोलॉजी। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है ना। पेपर 5 जो है वो हिंदी और ग्रामर, बेसिक हिंदी आती है साथियों, बेसिक हिंदी आती है और ग्रामर आता है। 200 मार्क्स का पेपर है। पेपर 6 आता है हिंदी ईज़ लिखना होता है, इसमें निबंध लिखना पड़ता है हिंदी में। ठीक है, चाहे वह इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, उसे हिंदी में ही निबंध लिखना होता है। ये होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं कितने, 1400 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 1400 मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू, अब इंटरव्यू आता है देन। ठीक है, प्री मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू जो होता है वो 175 नंबर का होता है। ठीक है, मेंस प्लस इंटरव्यू टोटल मिला के 1575 मार्क्स का ये पेपर होते हैं मेंस के। ठीक है, इंटरव्यू इंक्लूड करके इसके बाद आपका क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं, और करिए। बेस्ट ऑफ लक साथियों।